कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि आपका जो गणित का यानी कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए आपका गणित का यानी कि मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जितने आपके चैप्टर आने हैं 1 से लेकर के 8 तक, आपके ट्रिग्नोमेट्री तक आपके चैप्टर पूछे जाने हैं, उन सभी चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, है ना। 2 अंक की तो होंगी, साथ में आपके जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसमें सब क्वेश्चन है 2, 3 और 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे भाई। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, ये टॉपिक आप लोग कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसी से क्वेश्चन आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आप लोग यदि ये तैयारी कर लेते हैं तो बिल्कुल ये पूछा ही जाएगा, है ना। देखिए, ये रहेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन। आपको कौन सा? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 का और 3 का, दोनों का देख लीजिएगा भाई, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, व्याख्या कीजिए कि आपको ये पूरा देखिए दिया गया है, इसमें संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो ये पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। मैं ना क्वेश्चन आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अभी आप क्वेश्चन देखिए, आंसर जल्दी ही अगर हो पाएगा तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा वीडियो, जिसमें सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम जरूर से आता है, तो भाई कर लेना, एक क्वेश्चन आना ही है ना, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये दोनों क्वेश्चन जरूर से कर लेना, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 7 के लिए, है ना, संख्या 4 शून्य पर समाप्त हो सकती है ना, 4 समाप्त हो सकती है। इसके बाद आपके चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका बहुपद है, इससे क्या क्वेश्चन करने हैं भाई। फर्स्ट नंबर आपको एक बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो भाई ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, 4 नंबर में बन जाता है ना, तो बिल्कुल से कर लेंगे कंप्लीट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है 1/4 और -1 आपको गुणनफल दिया गया है। ओके, तो जरूर से कर लेंगे ये क्वेश्चन भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन क्वेश्चन को कर लो आप जरूर से, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है 1, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये भी आता है ना, इन दोनों को कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये आपका शून्य किसके ज्ञात करना है, आपको एक बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8, ये आपको बहुपद दिया गया है। इसके बाद आपको अगला बहुपद दिया गया है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य ज्ञात करना है। इसके बाद दिए गए बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो शून्य ज्ञात करने का क्वेश्चन जो है आपका आना ही है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना भाई। इसके बाद है आपका दिए गए चित्र में बहुपद के, भाई ये क्वेश्चन आना ही है, 2 नंबर में लिखा रख लो, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ ही आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या है, देखिए, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या कारण सहित बतलाइए, है ना। तो संख्या आपको बतलानी है और किसकी, y अक्ष पे, x अक्ष पे, है ना, y अक्ष पे ग्राफ दिया गया है आपको, ये हो गया आपका y अक्ष, है ना, ये आपका x अक्ष छूट गया। तो इस पर आपको देखिए कितनी बार रेखा काट रही है ना, ये 2 बार काट रही है, 1 2, है ना, 2 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या है, 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं जितनी बार वो उसे क्रॉस करती है। इसके बाद है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको आपको हल करना है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जो विद्यार्थी कर ले रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 100% आप बहुत अच्छा पेपर दे करके आओगे और आपके में क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे, आप बताएंगे मुझे बाद में आकर के, देखिए क्वेश्चन आए हैं, है ना। ये आपका जो है प्रतिस्थापन विधि से आपको इसे हल करना है। समीकरण दिया गया है, देखिए समीकरण पूरा कंप्लीट दिया गया है, दोनों समीकरण हैं। इसके बाद है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। इसके बाद देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बनते हैं, ये सही जोड़ी में आ जाते हैं ना। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो ग्राफीय निरूपण में रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद करेंगे। भाई याद रखना, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ही आता है, पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन से बनेगा, इन तीनों से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बोर्ड परीक्षा तक के लिए रख लो, इसे लिख करके रख लो, चाहे कुछ भी कर लो, बिल्कुल याद कर लो इन्हें, है ना। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं इस तरीके से होंगी, इसमें क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। और इसमें क्या है, रेखा संपाती होंगी, यानी कि रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी, रेखा मतलब एक रेखा गई फिर उसी के ऊपर से दूसरी रेखा, है ना। तो ये संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, इस तरीके से, है ना ये। और संपाती रेखा जो कभी मतलब जो समांतर रेखाएं जो कभी मिले ही ना, ये तो दोनों कितनी भी आगे चली जाए कभी नहीं मिलेंगी, इस तरीके से आएंगी तो वो प्रतिच्छेद कर जाएंगे, है ना। तो वो उस तरीके से आएंगे नहीं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं आप, यहाँ पे जब देखिए, जब तीनों बराबर होते हैं क्या है, रेखाएं संपाती हो जाती हैं ना, और जब दोनों ही बराबर नहीं होती है तो क्या है, प्रतिच्छेद कर जाएंगे, कट जाएंगी रेखाएं, है ना। तो ये स्थितियाँ याद रखिएगा।
इसके बाद क्या है आपका द्विघात समीकरण, ये आपका 4 नंबर का अध्याय है। इससे क्या क्वेश्चन करना है, इससे देखिए क्या फॉर्मूला रहेगा, विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है आपका 1 नंबर के। विभक्त कर का सूत्र खालिस्तान है ना, विभक्त कर डी बराबर पूछा जाता है खालिस्तान, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा तक के लिए, है ना। तो ये याद रखेंगे। द्विघात समीकरण क्या है ये आपको बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद द्विघात समीकरण से क्या क्वेश्चन आएंगे भाई इस चैप्टर के, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। आपको इसमें के का मान ज्ञात करना होता है, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, देखिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे, है ना। के का मान आपको ज्ञात करना है, के दी। इसके बाद द्विघात समीकरण 2x2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। इन 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन यह ज्ञात करना होता है, जरूर से कंप्लीट कर लेंगे इन्हें। इसके बाद 5 नंबर का अध्याय जो आपका है समांतर श्रेणियाँ, इससे क्या क्वेश्चन रहेंगे, क्या इसके जो है चैप्टर के फॉर्मूला हैं जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका, है ना, एन का पद ज्ञात करना है आपको, और ये आपका है सार्वंतर के लिए, है ना। तो बिल्कुल से इनको याद रखिए, आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा तक के लिए आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे, है ना। देखिए इसमें क्या 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 है जहाँ पे आपको बताया गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है ना। तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये रहेंगे आपके, है ना। तो इन सभी को क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, त्रिभुज, आपका 6 नंबर का चैप्टर है भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कई बार पूछा गया है और इसके पूछे जाने के चांसेस हैं, है ना। आपको आकृति में DE समांतर BC दिया गया है, तो EC ज्ञात कीजिए, है ना। DE समांतर BC दिया गया है, ये जो है समांतर है किसके, इसके DE के, ये दोनों समांतर ये बिल्कुल दिख रही हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे लिखा गया समांतर होती हैं। तो EC आपको ज्ञात करना है, EC कहाँ पे, ये देखिए E हो गया और C, इसको ज्ञात करना है। तो मतलब इसे ही ज्ञात करना है और इसको आपको देख लेना है। ये आपको यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है कितनी कितनी है ना। इसके बाद आपको अगला त्रिभुज दिया गया है भाई, आकृति दी गई है PS/PT बराबर SQ/TR, है ना। ये हैं तो कोण PST और बराबर कोण PRQ सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विभाजित त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए त्रिभुजों की समरूपता के नियम हैं, त्रिभुज कब समरूप होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव में नहीं 2 नंबर में पूछी जाती है भाई, थेल्स प्रमेय लिखिए, है ना, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, है ना, यानी कि थेल्स प्रमेय लिखिए। तो इस तरीके से थेल्स प्रमेय का पूरा कथन, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं भाई। इसके बाद है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम कथन, तो इसको भी याद रखेंगे, है ना। दोनों आपके सामने दिए गए हैं, बिल्कुल आंसर के साथ दिए गए हैं। तो इसके बाद है आपका 7 नंबर का चैप्टर भाई, जो कि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही है। आपको बिंदुओं की दूरी इसमें ज्ञात करनी होती है, 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी होती है ना। इसके बाद XY में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु XY बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ हो, है ना। ये सारे क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना भाई लोग, ये सारे क्वेश्चन करना ही है ना। इसके बाद देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में 100% लगभग आता ही है ना। इसे कर लेना है। इसके बाद आपका इसका फॉर्मूला दिया गया है, आपको बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है ना जब, तो किस तरीके से फॉर्मूला होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद x2 - x1, है ना, इसे पूरा आप याद रखिएगा। ये आपको पूरे क्वेश्चन मतलब इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है सभी में ये काम आएगा, यही फॉर्मूला लगना है तब आप कर पाएंगे। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है जो कि आपकी त्रैमासिक में आना है भाई, 8 नंबर का। यदि साइन A 3/5 है, सही 3/5 है, तो tan A का मान परिकलित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इससे बताए हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन इससे कर लेना, है ना। सिलेक्टेबल हैं और इससे जो है सही जोड़ियाँ तो आनी ही हैं, तो बिल्कुल से देख लेना, अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा वैसे। और जुड़ जाइए हमसे, अन्य सब्जेक्ट के वीडियो देख लीजिए और इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।